हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारत और सार्क से संबंधित कुछ 15 एमसीक्यू के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का जो पूरा नाम आपको पहले तो पता होना चाहिए कि क्या है। हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए कि सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो सार्क का जो पूरा नाम है हिंदी में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंदी में पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। और इंग्लिश में जो सार्क का पूरा नाम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूरा नाम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो जो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में शिखर सम्मेलन हुआ था। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के निर्माण की घोषणा तब की गई थी। आगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सार्क के सदस्य देश हैं उनमें कौन कौन से जो सदस्य देश हैं वो शामिल हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान जैसे कि 2005 में सार्क के सदस्य देश में शामिल किया गया था। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश कब बना था। तो जो अफगानिस्तान था सार्क का जो सदस्य देश बना था 2005 में ढाका में हुए 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सार्क में शामिल किया गया था। आगे जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो है सार्क के कोई दो उद्देश्य लिखें। तो सार्क के जो दो उद्देश्य हैं दक्षिणी एशियाई के लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। इसके साथ साथ जो दूसरा उद्देश्य है दक्षिणी एशियाई के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना तथा इसे शक्तिशाली यानी कि मजबूत बनाना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सार्क के कोई दो सिद्धांत लिखो। तो सार्क के जो दो सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक दूसरे के राज्य की प्रभुसत्ता, भौगोलिक अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी यानी कि हस्तक्षेप ना करना। इसके साथ साथ जो दूसरा जो सिद्धांत है सार्क का वो है सार्क सम्मेलनों में सभी निर्णय आम सहमति से किए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सातवां वो है सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था तथा कहाँ स्थित है। सार्क का जो सचिवालय है वो 1987 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया था। आठवां हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब तथा किस देश में करवाया गया था। तो सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में करवाया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सार्क देशों का कौन सा शिखर सम्मेलन भारत में कराया गया था। तो सार्क का जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था 1986 में जो कि 8वां शिखर सम्मेलन था मई 1995 में भारत के शहर बेंगलोर तथा दिल्ली में करवाए गए थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है साफ्टा से क्या अभिप्राय है। तो साफ्टा के बारे में भी आपसे पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए साफ्टा के बारे में कि साफ्टा क्या होता है। तो सार्क देशों के 12वें शिखर सम्मेलन में दक्षिणी एशियाई देशों के मध्य स्वतंत्र व्यापार समझौते साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अधीन दक्षिणी एशियाई देशों के बीच वस्तुओं के स्वतंत्र आदान प्रदान की व्यवस्था की गई थी जिसे साफ्टा कहा जाता है। तो सार्क की कोई दो उपलब्धियां लिखने के लिए आपको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सार्क की दो उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो सार्क दक्षिणी एशियाई के देशों का साझे मुद्दों पर विचार करने वाला एक मंच है। सार्क द्वारा दक्षिणी एशियाई के दोनों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक विकास में उचित योगदान दिया गया है।
जो कि सार्क की 2 उपलब्धियां मानी गई हैं। आगे जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में वो है सार्क के मार्ग में आने वाली कोई 2 समस्याएं लिखने के लिए आपको कहा जाता है। तो आप लिखेंगे कि पहली जो समस्या है सार्क के मार्ग में आने वाली वो है कि सार्क में सम्मिलित देशों की राजनीतिक प्रणालियों में पाई जाने वाली विभिन्नता। और जो दूसरी जो मार्ग में आने वाली समस्या है वो है सदस्य देशों के मध्य पाया जाने वाला परस्पर अविश्वास सार्क के मार्ग में रुकावटें हैं। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है 13वां क्वेश्चन, सार्क दक्षिणी एशियाई देशों की समस्याओं का समाधान करने में कहाँ तक सफल हो पाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सार्क दक्षिणी एशियाई के देशों के मध्य पाई जाने वाली परस्पर समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि दक्षिणी एशियाई के देशों के मध्य परस्पर विश्वास का अभाव है और अलग अलग देशों की द्विपक्षीय समस्याएं इसके मार्ग में आती हैं। आगे जो हमसे 14वां क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि सार्क को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए कोई 2 सुझाव देने के लिए आपसे कहा जाता है। तो आप लिखेंगे पहला जो सुदृढ़ बनाने का यानी मजबूत बनाने का जो सुझाव है उसमें आप पहले नंबर पर लिखेंगे सार्क देशों द्वारा आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो दूसरा आप लिखेंगे सुझाव उसमें लिखेंगे आप परस्पर विश्वास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे जो आपसे लास्ट क्वेश्चन 15वां नंबर का पूछा जाता है वो है सार्क सामूहिक सुरक्षा की भावना पैदा करने में कैसे सहायक है। तो आप लिखेंगे सार्क सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा की भावना प्रदान करता है क्योंकि वे परस्पर सहयोग के द्वारा अपनी संयुक्त समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। 1998 में श्रीलंका के आक्रमणकारियों द्वारा मालदीव पर किए गए आक्रमण से बचाने के लिए भारत की कार्यवाही इसकी उदाहरण है। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।